नमस्कार, स्वागत है आपका सेल्स प्लानिंग के टेम्पलेट में। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई दिख रही होंगी, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, बट कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है। टेक्निकली जो हम लोग मॉडलिंग करते हैं फाइनेंस में, द सेल्स कॉन्स्ट्रक्ट जिसको कहते हैं या सेल्स मॉडलिंग जिसको कहते हैं, उन्हीं सारे प्रिंसिपल्स को लेकर के एकदम इजी तरीके से, एकदम शॉर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं सेल्स की प्लानिंग कैसे होती है। जब बड़े बिजनेस की बात करेंगे, जब बड़े सेटअप की बात करेंगे तो आगे हैं, सिल्वर मेंबरशिप है, गोल्ड मेंबरशिप है, वहाँ फुल डिटेल में इसके बारे में कोर्सेज हैं प्रॉपर। पर यहाँ हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमारा पहला फूड बिजनेस है, तो हमें एकदम आसान तरीके से सब कुछ करना है, लेकिन प्रिंसिपल सारे फॉलो करने हैं। सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे बट आसानी से, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई जारकर नहीं। सो सबसे पहला काम जो हमें करना है, इमेजिन कीजिए 10 हाइपोथेटिकल ऑर्डर्स। सेल कैसे होती है? कोई कस्टमर ऑर्डर देता है तभी सेल होती है, राइट? 10 ऑर्डर जनरेट कीजिए अपने दिमाग में और उसको लिखिए। कोशिश कीजिए ये जो 10 ऑर्डर हैं इसके अंदर सारे वेरिएशन आ जाए। कोई एक कस्टमर आए, बस वो 60 रुपए का एक सैंडविच खा के चला गया। कोई 4 लोगों की फैमिली आई, वो 750-800 रुपीज का बिल बना के गए। अलग अलग होगा, कभी डिलीवरी, कभी डाइन इन, कभी छोटा ऑर्डर, कभी बड़ा ऑर्डर। आपके दिमाग में जितने भी वेरिएशंस आते हैं, आपको लगता है 10 से ज्यादा लिखना चाहिए, गो अहेड, फील फ्री टू डू दैट। अपने दिमाग में ऑर्डर जनरेट कीजिए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, करेक्ट? किसी ने ऑर्डर किया एक मीडियम साइज पिज्जा, 2 गार्लिक ब्रेड, एक कोक या पेप्सी, व्हाटएवर, एक ऑर्डर बन गया। मैं बिरयानी वाला हूं तो भाई बिरयानी में किसी ने ऑर्डर किया एक लार्ज बिरयानी, 4 लोगों की फैमिली है तो एक लार्ज फैमिली साइज बिरयानी, 2 स्टार्टर कबाब्स कुछ ऑर्डर किए उन्होंने, बटर मिल्क ऑर्डर किया 2 लोगों ने, एक ने फ्रेश लाइम सोडा लिया, डन। 2 लोगों की फैमिली आई तो लार्ज वाला नहीं, मीडियम साइज की बिरयानी ऑर्डर की उन्होंने, राइट? उन्होंने कोई स्टार्टर नहीं लिया तो बिल वैल्यू कितनी। अलग अलग सिनेरियोज देखिए, अलग अलग लोग आएंगे, कभी एक आदमी आएगा, कभी 6 लोगों की फैमिली आएगी, कभी 2 लोग आएंगे, मैक्सिमम कितने। अगर आपके घर से आप चला रहे हो, आपका होम किचन है या क्लाउड किचन है, तो कभी ऑर्डर आएगा सिर्फ ग्रेवी के लिए कि मुझे सिर्फ बटर चिकन चाहिए, तो कभी आएगा बटर चिकन प्लस जीरा राइस, दोनों आएंगे। कभी आएगा एक बटर चिकन, एक कढ़ाई चिकन, एक जीरा राइस और एक कश्मीरी पुलाव। सो अलग अलग ऑर्डर आएंगे अलग अलग कस्टमर सोर्सेज से। माय इंटेंशन इज यू राइट डाउन 10 ऑर्डर्स जो आपको लगता है आपके मेन्यू से आने वाले हैं। उसके बाद इससे निकलेगी ये 2 फिगर। ये मैंने बस ऐसे ही रैंडम कोई फिगर लिखे, इसके ऊपर मत जाइए। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज उनका बिल क्या है, ऑर्डर डिटेल क्या है, उनका बिल क्या है। उसके बाद आपका इसका जब एवरेज निकालेंगे, आप देख रहे होंगे यहां पे फॉर्मूला में एवरेज आया हुआ है, तो प्लान्ड एवरेज ऑर्डर वैल्यू एक मिली हमें, करेक्ट? और क्या मिला इसके साथ में, मैं ये भी लिख रहा हूं टोटल टर्न अराउंड टाइम कितना। टर्न अराउंड टाइम का मतलब जिस समय आपके पास ऑर्डर आया उसके बाद उसको बना करके सर्व करने में कितना समय लगा। अगर आप डिलीवरी कर रहे हो तो बना करके डिलीवरी बॉय के पास देने तक कितना समय लगा आपका। उसके बाद का काम तो डिलीवरी वाले का है ना, चाहे वो आपका लड़का हो या जोमेटो वाला लड़का हो, डजंट मैटर, बट डिलीवरी बॉय तक को देने का समय जो है वो आपका प्रेप टाइम है, आपका प्रिपरेशन टाइम है। वो जो प्रिपरेशन टाइम है उसको थोड़ा सा क्वालिटी मैनेजमेंट के लैंग्वेज में लेके जाते हैं और उसको कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। ऑर्डर आने से ऑर्डर देने तक कितना समय लगा। और ध्यान रखिए यहां पे क्यू शामिल नहीं है, ये आप सिर्फ प्रोसेस टाइम कैलकुलेट कर रहे हो। आप ये अजम्पशन नहीं ले रहे कि आपके पास 4 ऑर्डर पहले से पेंडिंग है, उसके बाद ही ऑर्डर आया तब कितना समय लगेगा। उसकी प्रोविजनिंग अलग से करेंगे बाद में। अभी तो सिर्फ आप ये दिखाइए कि अगर सिर्फ यही ऑर्डर आया और आप खाली बैठे हो तो आपको कितना समय लगेगा। एक आपका आ गया,
एवरेज ऑर्डर टर्न अराउंड टाइम। ये 2 फिगर हमें चाहिए थी। ये 2 फिगर के लिए हमने 10 हाइपोथेटिकल ऑर्डर सिनारियोज जनरेट किए और ये दोनों फिगर निकाले। अब इन दोनों फिगर निकालने के बाद क्या करते हैं, ये आते हैं पहले मैट्रिसेस की लिस्ट पे। प्लान्ड एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या था, ये था जो हमने एवरेज निकाला। ऑर्डर टर्न अराउंड टाइम क्या था, ये 13.8, ये वो टाइम था जो हमने यहां पे निकाला। ये दोनों फिगर यहां से आई। अब आप देखो आपका टोटल ऑपरेटिंग आवर पर डे कितना है। 12 घंटे आप बोलते हो, सुबह 11 बजे चालू करते हैं रात के 11 बजे तक। 12 घंटे है तो 12 घंटे, 4 घंटे है शाम में 7 बजे शुरू करते हैं 11 बजे खत्म कर देते हैं, 4 घंटे है तो 4 घंटे लिखिए। वट एवर इज योर रियलिस्टिक ऑपरेटिंग टाइम। अगर आपको ऐसा लगता है कि दुकान का ताला खोलने के बाद आधे घंटे लगते हैं मुझे साफ सफाई करने में, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ, तो अपना टाइम वहां से कैलकुलेट कीजिए। ये जो शुरू का आपका साफ सफाई का टाइम है और लास्ट का जो साफ सफाई का टाइम है, वो सबको माइनस करके फिर आप ऑपरेटिंग टाइम लिखिए। दुकान का शटर उठ गया, दैट डजंट मीन द शॉप इज ऑपरेशनल। शॉप इज ऑपरेशनल व्हेन यू आर रेडी टू टेक ऑर्डर्स। सो वो कैलकुलेशन के हिसाब से ऑपरेटिंग आवर बताइए। अभी वो जब आपने बताया तो यू डिवाइड बाय योर टिपिकल एवरेज ऑर्डर टर्न अराउंड टाइम एंड यू गेट योर टोटल ऑर्डर कैपेसिटी पर डे। ये आपकी थ्योरेटिकल कैपेसिटी है। मैं 12 घंटे काम कर रहा हूं और ऑन एन एवरेज एक ऑर्डर में मुझे 13.8 मिनट्स लगते हैं, तो 12 into 60 डिवाइडेड बाय 13.8, ये मेरा हो गया टोटल ऑर्डर कैपेसिटी पर डे। थ्योरेटिकली एक के बाद एक करके ऑर्डर आता ही रहे तो मैं 52 ऑर्डर्स कर सकता हूं एक दिन में। अब आ जाइए आपका बेस केस सिनेरियो क्या होगा। वेटिंग टाइम आ गया, लैक ऑफ ऑर्डर्स आ गया, लैक ऑफ डिमांड आ गया, आप इनिशियल फेज में हो उसकी कंसिडरेशन आ गई। ये सारी चीजें सोचते हुए सबका जो निचोड़ है, सबकी जो समरी है, वो आपका आ गया। आपको एक दिन में कितने ऑर्डर आएंगे। यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट कितने बिल कटे, वो ये है कितने ऑर्डर आए। सो हमने ये देखा कि चलिए ठीक है, मैं मानता हूं शुरुआत में मेरे पास सिर्फ 15 ऑर्डर आएंगे एक दिन के। आपकी मर्जी है, 45 है तो मैंने इसका 1/3 किया, थोड़ा और कम करके 15 एस्टिमेट किया। आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से एस्टिमेट कर सकते हैं, बट बेसिस ये है। ये एस्टिमेट करने के बाद मैंने पूरे वीक का एस्टिमेट निकाला कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू मेरा 165 है, 165 लिख दिया मैंने। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर 15 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं। अभी आप देखोगे यहां पे वीकली मैंने थोड़ा थोड़ा वेरिएशन किया है। जो मेरा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर है मंडे टू फ्राइडे तो 15 रखा है मैंने माना सैटरडे को थोड़े ज्यादा आएंगे, संडे को थोड़े और ज्यादा आएंगे। लेकिन सैटरडे संडे को क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर जब ज्यादा होंगे ना तो आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कम हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस ये बनाता है आपकी प्लानिंग को मोर एक्यूरेट। जैसे ही आपके पास ऑर्डर ज्यादा आएंगे आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू कम हो जाएगी। भरोसा नहीं है तो 3 महीने बिजनेस चलाइए, 3 महीने का डेटा निकालिए, उसके बाद बात करेंगे। राइट। सो एवरेज ऑर्डर वैल्यू को थोड़ा मैंने कम कर दिया सैटरडे के लिए, थोड़ा और कम कर दिया संडे के लिए, क्योंकि कम होगी। नंबर ऑफ ऑर्डर जैसे ही बढ़ेंगे एवरेज ऑर्डर वैल्यू कम होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरी टोटल सेल आ गई। 2475 रुपए मंडे की सेल थी, यहां से बढ़ते बढ़ते 5000 रुपए मेरी संडे की सेल आई। ठीक है, दिस इज माई वीकली सेल। एक वीक की टोटल सेल मैंने इसको सम टोटल कर दिया, 21,000 आया। अब मैं मंथली सेल के लिए क्या करूंगा, सिंपली इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। टेक्निकली एक महीने में 4 वीक नहीं होते, 4 वीक प्लस 2 दिन। अगर फरवरी का महीना है 28 है तो 4 वीक एग्जैक्ट होंगे, पर वो 4 वीक में संडे कितने होंगे ना, उससे फर्क पड़ जाता है मेरी सेल कितनी होनी है। राइट। एंड ऑन एन एवरेज there are 4 weeks plus 2 days or 3 days depending upon which month are you talking about, but I have discounted all that. मैं यहां पे प्लानिंग के पर्पस से सिर्फ ये मान के चल रहा हूं कि एक महीने में 4 वीक होंगे
और 4 वीक का मेरा टोटल सेल इतना होगा। क्योंकि फूड बिजनेस में इट इज बेटर टू प्लान वीक ऑन वीक, बिकॉज आपका मंडे अलग है, संडे अलग है। संडे अगर आपका बर्बाद हुआ किसी भी कारण से तो कोई भी वीकडे उसको कंपनसेट नहीं कर सकता। सो वीक टू वीक कैलकुलेशन ज्यादा एक्यूरेट होती है, आप रियलिटी के ज्यादा क्लोज रहते हो। सो महीना को मैंने सिर्फ 4 वीक माना है, उसके हिसाब से मैंने ये प्लानिंग की है। अब आ जाइए मैं इसको 6 महीने के लिए एक्स्ट्रापोलेट कैसे कर रहा हूं। मेरी मंथ 1 की प्लानिंग क्या थी, 85,300, मैंने उसको सिंपली कॉपी कर दिया। यहां पे ये जो ग्रीन कलर्ड सेल है, ध्यान दीजिए मेरी बात को, ये जो ग्रीन कलर्ड सेल है यहां पे आपको खुद से कुछ भी नहीं लिखना है। मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है, वही फॉर्मूला कॉपी होगा। यहां पे आपको क्या लिखना है, ये 2 चीजें। यू रिमेंबर मैंने बात की थी कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होते हैं और एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी होती है। ये 2 पैरामीटर हमारे लिए सबसे क्रिटिकल है सेल्स की प्लानिंग में। तो हमने तो शुरुआत की थी 165 रुपीज से। 165 रुपीज हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू था। अब मैं ऐसा मानता हूं और मैं नीचे में इसके कारण लिखूंगा। जब मैं इसमें नोट्स या अजम्पशन लिखूंगा इस शीट में, तो मैं साथ में ये भी कारण लिखूंगा, मंथ 1 में हम लोग ये काम करेंगे मार्केटिंग में, जिसकी वजह से एवरेज ऑर्डर वैल्यू 165 से 175 होगी। मेरा टारगेट है एवरेज ऑर्डर वैल्यू 10 रुपए बढ़ाने का मंथ ऑन मंथ। उसके अगले महीने मेरा टारगेट है 5 रुपए और बढ़ाने का, फिर 5 रुपए बढ़ाने का। सो 165 से मैं धीरे धीरे बढ़ा करके मेरा टारगेट है 6ठे महीने में मैं 200 रुपए लेके आऊंगा एवरेज ऑर्डर वैल्यू। और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स या टोटल नंबर ऑफ फुटफॉल, हमने यहां पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितना देखा था, 15 देखा था, 25 देखा था, 35 देखा था। पर जब मैंने उसको पूरे मंथ को इक्वेट किया, मेरे पूरे मंथ की सेल थी 85,000, एवरेज ऑर्डर वैल्यू था 165, इन दोनों को डिवाइड किया तो आया 516। पूरे महीने में मुझे 500 ऑर्डर मिले। अब मैं मंथ ऑन मंथ जब प्लानिंग कर रहा हूं तो इस 500 को बेस मान के काम कर रहा हूं कि ठीक है, सेकेंड मंथ में मैं मार्केटिंग करूंगा, ट्रैफिक लेके आऊंगा, फुटफॉल लेकर के आऊंगा, मैं टोटल 600 बिल का मेरा टारगेट है। उसके अगले महीने 650 नंबर ऑफ बिल्स, उसके अगले महीने 700, फिर 750, फिर 800, ऐसे मैं धीरे धीरे ग्रो करूंगा। और 500 से 600 ग्रो करने का मतलब क्या हुआ, 30 दिन में आप 100 बिल बढ़ा रहे हो, तो डेली आपका टारगेट है 3 एक्स्ट्रा बिल चाहिए। सो वर्केबल है, अलग अलग स्ट्रैटेजी है इसके लिए, वी विल टॉक अबाउट दैट इन द मार्केटिंग। लेकिन ये अभी आप देखो कनेक्शन कैसे आया। मैंने एक पैरामीटर लेकर के सेल्स की प्लानिंग शुरू की, ये पैरामीटर को मैंने मार्केटिंग से जोड़ा, मार्केटिंग में उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई, उसके लिए प्लान बनाया, उसका इंपैक्ट वापस सेल्स में दिखाया। सो अभी मैं बिजनेस को आइसोलेशन में नहीं देख रहा हूं, बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को एक दूसरे से कनेक्ट करके देख रहा हूं। बिजनेस इसी का नाम है। सेल्स प्लानिंग ऐसे होती है। आपकी पहले महीने की सेल्स कितनी आ रही है, प्लान करो, टेम्पलेट बनाओ। इसके अलावा और कितने फैक्टर हैं जो आप ध्यान में रखना चाहते हो, आप किस तरीके से सेल्स प्लानिंग करना चाहते हो। टेल मी योर 3 बिगेस्ट लर्निंग्स। 3 चीजें जो आपने इस वीडियो में सीखी, जो आपको पहले अंदाजा नहीं था जिसका, आप लिखो उसको। टेल मी व्हाट डिड यू लर्न।